Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study chapter number 7, Getting to Know Plants. Go outside and observe all the plants around you. अपने घर से बाहर जाइए और अपने आसपास के सारे प्लांट्स को देखिए. Do you see Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? क्या आपने देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं बहुत छोटे हैं, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे छोटे पैचेस के रूप में है मिट्टी के ऊपर. सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस. कुछ प्लांट्स की लीव्स ग्रीन हैं और कुछ प्लांट्स की लीव्स जो है वो कुछ रेडिश सी हैं. सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स. किसी किसी प्लांट्स पे रेड फ्लावर्स हैं. सम हैव टाइनी ब्लू वंस. किसी किसी पे छोटे छोटे ब्लू फ्लावर्स हैं. वाइल सम हैव नन, या किसी पर कोई भी फ्लावर नहीं है. वी डू सी अ वराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी देखते हैं. नियर आवर होम, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल. अपने घर के आसपास, बाहर पार्क में, या अपने स्कूल के रास्ते में, या फिर गार्डन में. लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. चलो हम जानते हैं कि हमारे ये जो प्लांट्स होते हैं इनके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्लांट्स कैसे कितने तरह के होते हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1. कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो यहाँ पर ये एक पिक्चर दी हुई है फिगर 7.1. ये एक प्लांट है. तो आपको क्या करना है कि आप इस प्लांट के सारे पार्ट्स को आप लेबल कर सकते हैं और इसको आपको कलर भी करना है. तो इसको ये हो जाएगी रूट, ये हो गया स्टेम, ये हो गई लीव्स, और ये हो गया फ्लावर, ये है फ्रूट, एंड ये हो गई आपकी बड, और इस तरह से आप इसको लेबल कर सकते हैं और इसमें आप कलर भी कर सकते हैं. अब देख लेते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़. ये ट्रीज़ के या जो प्लांट्स हैं, जो भी हमें ग्रीनरी दिखती है आसपास, उसके कितने टाइप्स होते हैं. इसके लिए हम एक्टिविटी 1 करते हैं. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. आप स्टेम पर एक पौधे के पास जाइए और उसके स्टेम और ब्रांचेस की तरफ देखिए. प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. तो प्लांट्स कुछ ऐसे होंगे जो कि आपसे बहुत छोटे होंगे. प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज़. कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो लगभग आपके साइज़ के होंगे. एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू. कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपसे बहुत लंबे होंगे. फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड. उनका जो स्टेम है उसको आप थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वो बहुत टेंडर है या फिर काफ़ी हार्ड है. टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्टेम टूटना नहीं चाहिए. हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर. अब कुछ प्लांट्स की स्टेम मोटी होती है, कुछ की छोटी होती है. तो प्लांट्स को आप हग करके देखिए कि उसकी जो स्टेम है वो मोटी है या पतली है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स. हमें ये भी नोट करना है कि जो प्लांट्स हैं उसमें जो ब्रांचेस हैं वो किस तरह से ग्रो हो रही हैं. क्लोज टू द ग्राउंड और हाइयर अप ऑन द स्टेम. ग्राउंड के आसपास ही ग्रो कर रही हैं या फिर और ऊपर जा रही हैं स्टेम की तरफ. वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1. अब हमने जो भी ऑब्जर्व हम करेंगे उसको हम टेबल 7.1 में अपने ऑब्जर्वेशन को फिल कर देंगे. सम एग्जाम्पल्स आर शोन. यू कैन फिल द कॉलम्स 1. तो इसको आप ये इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि टोमेटो दिया हुआ है. टोमेटो जो होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है और ग्रीन होता है इसका स्टेम टेंडर होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है. और ये जो कैटेगरी है इसकी, ये हर्ब है. टोमेटो का जो प्लांट है वो हर्ब्स की कैटेगरी में आता है. इस तरह से आपको ये टेबल पूरी करनी है. You can fill the columns 1
2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories. अब ये जो हमने कैरेक्टर्स देखे हैं, जैसे कि उसका स्टेम टेंडर है या फिर हार्ड है, और उसकी ब्रांचेस किस तरह की हैं, या फिर उस पर लीव्स किस तरह की हैं, इसके आधार पे हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ हर्ब्स, पहली हो गई हर्ब्स, दूसरा श्रब और तीसरा ट्रीज़. इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ये डायग्राम दिया हुआ है. ये जो फर्स्ट वाला है ये हर्ब है, ये श्रब है और ये ट्री है. श्रब है जिसको कि हम झाड़ी भी बोल सकते हैं हिंदी में. तो ये देख लेते हैं, ये फिगर 7.3 है. प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. तो ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं और टेंडर होते हैं, उसको हम हर्ब्स कहते हैं. याद रखिएगा कि हर्ब्स किसे कहते हैं, जिसके स्टेम ग्रीन होंगे और सॉफ्ट होंगे, बहुत हार्ड नहीं होंगे, बहुत मजबूत नहीं होंगे. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. और ये जो हर्ब्स होंगे ये बहुत ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होगी और इसकी जो ब्रांचेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम. कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनकी ब्रांचेस स्टेम के आसपास ही होती हैं, बहुत ऊपर तक नहीं जाती हैं. द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक. स्टेम जो होगी इसकी वो बहुत हार्ड होगी लेकिन बहुत मोटी नहीं होगी. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं. 7.3b देख सकते हैं आप, ये श्रब है. तो ये श्रब है. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और उसका स्टेम बहुत मोटा और मजबूत होता है. द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट. और इस तरह के प्लांट में जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर पार्ट में होती हैं, नीचे नहीं होती हैं. मच अबव द ग्राउंड. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़. इनको हम ट्रीज़ कहते हैं. तो ट्रीज़ तो आपने बहुत सारे देखे ही होंगे. ये देखिए ये ट्री है, इसका जो स्टेम है वो काफ़ी थिक है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, और इसमें जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड में नहीं है, ग्राउंड के आसपास नहीं है, काफ़ी ऊपर जाके ब्रांचेस हैं. तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं उसको हम कहेंगे ट्री. ट्री तो आपने बहुत सारे देखे ही होंगे. Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1. अब जो ये टेबल 7.1 दी हुई है इसको आपको कंप्लीट करना है. कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1. तो ये कंप्लीट कीजिएगा आप इसको, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं. दिस इज टेबल 7.1. नाउ और देख लेते हैं. Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ऊपर तक नहीं आ जाते हैं, ऊपर खड़े नहीं हो सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जो ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, उनको क्रीपर्स कहते हैं. क्रीपर्स की फ़ोटो 7.4 में दी हुई है. ये देखिए क्रीपर्स है. ये शायद मस्क मेलन है. तो ये कैसे लगता है, ये बहुत ऊपर तक ट्री नहीं जाता है, केवल ग्राउंड पे ही फैल जाता है, इसको क्रीपर कहा जाता है. While those that take support and climb up are called climbers. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जिसको हम बेल कहते हैं हिंदी में. तो ये क्या करते हैं, कुछ इसको सपोर्ट मिल जाए तो ये उस सपोर्ट के सहारे उस पर क्लाइंब करते हैं, तो इनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं. ये क्लाइंबर्स का पिक्चर भी आप 7.5 में देख सकते हैं. ये देखिए क्लाइंबर है, ये मनी प्लांट है. तो ये दूसरे किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके ऊपर क्लाइंब करता है. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. शायद आपके स्कूल में कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे या आपके घर में प्लांट्स होंगे जिसका आप ध्यान रखते होंगे, उसको पानी देते होंगे और उसका ध्यान रखते होंगे. राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house और स्कूल. अब आपको अपने स्कूल में और घर में देखना है और सब तरह के प्लांट्स के आपको 2-2 एग्जाम्पल्स देने हैं
2 examples for trees, 2 example shrubs, 2 for herbs and 2 for creepers. ना अब देखते हैं इसके प्लांट्स के पार्ट। तो इसमें क्या है, स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो अब आप जो स्टेम है आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। तो अब और उसको आप नोट करने की कोशिश कीजिए कि उसके स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें से कौन कौन से पार्ट निकले हुए हैं। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो अब आप अपने जो आपके रिजल्ट आते हैं, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन आते हैं, वो अपने फ्रेंड के ऑब्जर्वेशन के साथ आप कंपेयर कीजिए। आप क्या देखेंगे कि स्टेम में क्या क्या होता है। स्टेम से ही लीव्स जुड़ी होती हैं, स्टेम में ही ब्रांचेज होती हैं, स्टेम में ही बर्ड्स होती हैं, फ्लावर और फ्रूट्स भी स्टेम में ही होते हैं। एक्टिविटी 2 करते हैं। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड या ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। अब हमें एक ग्लास चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, रेड या ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। तो अब करना क्या है हमें? पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। तो एक ग्लास लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी भर देंगे, अबाउट 1/3। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। अब इसमें क्या करेंगे हम? रेड या ब्लू इंक जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको हम डाल देंगे। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन। अब क्या करेंगे? इसका बेस जो है, थोड़ा सा स्टेम का बेस काट देंगे और उसको हम ग्लास में डाल देंगे। ऑब्जर्व द सेटअप। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also. तो अब देखेंगे, जब आपने इसमें पानी में थोड़ा सा ब्लू या रेड इंक मिलाया और जब आपने स्टेम को बेस से कट करके इसके अंदर डाल दिया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्टेम में ये कलर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर बहुत देर तक ये रखा रहेगा तो ये जो इसकी लीव्स हैं इसमें भी आपको ये छोटा छोटा ये कलर पैचेस के रूप में दिखाई देने लगेगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? तो आपको क्या लगता है कि ये कलर वहाँ पर कैसे पहुँचा होगा? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ हुआ? इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हुआ कि जो स्टेम है वो क्या करता है, पानी को ऊपर भेजने में हेल्प करता है। पानी को वो स्टेम ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स इन सब में भेजता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। तो वाटर में मिनरल्स होते हैं और वो लीव्स में जाते हैं और प्लांट के सारे पार्ट्स में जाते हैं। किसके द्वारा? स्टेम के द्वारा। तो ये स्टेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स। ये लीव्स तक पहुंच गया। एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। तो ये इसका एक एनलार्ज्ड व्यू दिखाया गया है स्टेम का। अब देखते हैं लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब कुछ लीव्स लेंगे हम, अपने आसपास देखेंगे और उनका जो डायग्राम है अपनी कॉपी में बनाएंगे। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर? अब लीव्स के बारे में आप बताइए, क्या लीव्स सारी लीव्स अलग एक ही शेप की हैं, एक ही साइज़ की हैं और एक ही कलर की हैं? हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? तो लीव्स जो हैं वो स्टेम से कैसे अटैच्ड है? द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो स्टेम का, तो लीफ का जो पार्ट स्टेम से अटैच्ड होता है उसको पेटियोल कहते हैं, जहाँ से वो स्टेम से जुड़ा रहता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ये देखिए, ये जैसे कि लीव्स हैं, तो ये जो पार्ट है ये जो स्टेम से जुड़ा हुआ है इसको कहेंगे पेटियोल। और जैसे कि ये जो लीफ है इसका जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है ये होगा ये होगा लेमिना। तो दिस इज कॉल्ड लेमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? अपने आसपास के प्लांट्स देखिए और उसमें ये पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या सारे लीव्स में पेटियोल्स होता है? ये आपको देखना है। ये देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये पेटियोल है
ये स्टेम है और ये लेमिना है। पेटियोल को हम डंठल भी कह सकते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। अब देखते हैं ये क्या एक्टिविटी है। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. तो क्या करेंगे, एक हम लीफ लेंगे और उसको एक वाइट शीट के नीचे रख देंगे और उसके बाद हम पेपर को पकड़ के उसके ऊपर ये पेंसिल से इस तरह से स्क्रैच करेंगे। Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? अब ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। जब आप इसमें पेंसिल से ऐसे स्क्रैच करेंगे साइडवेज में तो आपको लीफ का इम्प्रेशन दिखाई देगा। अब लीफ को निकाल के आप उस इम्प्रेशन को इस इम्प्रेशन से चेक कीजिए, तो क्या ये सेम है? दीज लाइन ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स। तो लीव्स में ये जो लाइन्स होती हैं पतली पतली, इनको हम वेन्स कहते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड द मिड रिब। ये जो मिडल में लाइन होती है ये होती है मिड रिब। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और जो लीफ में डिज़ाइन बना रहता है इसको लीफ वेनेशन कहते हैं। और ये अलग अलग पत्तियों में अलग अलग टाइप का डिज़ाइन होता है। ये देखिए, ये किसी में कुछ और डिज़ाइन होता है, किसी में कुछ और डिज़ाइन होता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको लीफ वेनेशन कहते हैं। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब, द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट। तो अगर ये डिज़ाइन दोनों साइड में कुछ नेट जैसा हो, जाल की तरह दिखाई दे, तो इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जैसे कि 7.10 ए फिगर में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें ये जाल सा जो दिखाई दे रहा है वेन्स का, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इसके अलावा इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। अब आपने ग्रास की अगर बड़ी बड़ी पत्तियां देखी होंगी तो आपने ये देखा होगा कि इसमें वेन्स जो होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। दिस इज पैरेलल वेनेशन। तो ये वेनेशन के टाइप्स होगा। ये देखिए, ये इसमें लाइंस जो है ये थोड़ी सी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसको पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो अब इसको प्लांट से पत्तियों को निकाले बिना आप बहुत सारी पत्तियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। अब कुछ प्लांट्स के आप नाम लिखिए और देखिए किस में पैरेलल वेनेशन है और किस में रेटिकुलेट वेनेशन है। शैल वी नो फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। तो अब लीफ के कुछ फंक्शंस भी हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ पत्तियां चाहिए और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए। पत्तियां मीन्स आप कुछ छोटे छोटे पौधे ले सकते हैं, और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए और थ्रेड चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। ये एक्टिविटी आपको कब करनी है, जब धूप हो। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। आपको प्लांट कैसा लेना है, जो काफ़ी हेल्दी हो और अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही हो। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. अब ये फिगर 7.11 में दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक प्लांट है, तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर वाली पत्ती को पॉलीथीन से कवर करके उसको मजबूती से धागे से कवर कर दिया, धागे से बांध दिया है। तो अब क्या होगा, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। तो अब आप देखेंगे, और इसके अलावा आपने एक प्लांट ले लिया था और दूसरा प्लांट आपको लेना है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। अब और एक एम्प्टी पॉलीथीन भी ले लीजिए, उसको भी आप एक धागे से बांध दीजिए और उसको भी आप धूप में रख दीजिए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। अब कवर्स के इनर सरफेस को देखिए। व्हाट डू यू सी, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, how do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. तो आप ये क्या देखेंगे कि ये जो पत्ती थी जिसके ऊपर ये देखिए, ये आपने पॉलीथीन बैग डाल दी थी, इसके इनर सरफेस पे आपको
छोटी छोटी सी पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो ये पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे क्या प्रूफ हो रहा है? वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसका ये मतलब होता है कि लीव से पानी जो होता है वो वेपर के बन के बाहर आता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट्स की ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाती है। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीजेस अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो इसी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स जो है वो बहुत सारा जो पानी है वो एयर में पास करते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में हम इसको डिटेल में देखेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? तो हमने इसके ऊपर पॉलीथीन कवर क्यों लगाया था? अच्छा, अगर हम इसमें पॉलीथीन बैग नहीं लगाते तो क्या आप इसमें से पानी को इवोपरेट होते हुए देख सकते थे? What makes the water appear on the polythene bag? तो पॉलीथीन बैग में ये पानी कैसे आ गया? In chapter 5 we noticed water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? तो पॉलीथीन कवर पे ये पानी कैसे आया, क्या आप बता सकते हैं? Leaves also have another function. Let us study this. तो लीव्स के इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं। तो एक फंक्शन तो ये हो गया कि ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करता है। इसका मतलब है कि जो पानी होता है वो पत्तियों के द्वारा वेपर बन के हवा में जाता रहता है। अब ये एक और एक्टिविटी करते हैं कि इसका और क्या फंक्शन होता है। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्प्रिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक लीफ चाहिए, थोड़ी सी स्प्रिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर और वॉच ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे कि टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पॉर स्प्रिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। अब हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें एक लीफ डालेंगे और उसमें थोड़ा सा स्प्रिट डालेंगे। इतना स्प्रिट डालेंगे कि जो पत्ती है ये पूरा स्प्रिट में डूब जाए। अब क्या करना है? नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमें गर्म करना है। गर्म कैसे करेंगे? एक हम बीकर ले लेंगे और बीकर में हमने क्या डाला? बीकर में पानी डाला, आधा भर लिया इसको, और इसके अंदर हम इस टेस्ट ट्यूब को रख देंगे जिससे कि ये गर्म होगी। इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो गर्म होगा। Heat the beaker till all the green colors from the leaf comes out into the spirit in the test tube. अब हम इसको तब तक हीट करेंगे बीकर को जब तक कि पूरा ग्रीन कलर स्पिरिट में ना आ जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब क्या करेंगे? अब इस लीफ को बाहर निकाल लेंगे और इसको पानी से धो लेंगे। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब जब इसका ग्रीन कलर पूरा बाहर आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल के धो लेंगे और उसको वॉच ग्लास पे रखेंगे और उसमें थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन मिक्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा? ये देखिए, ये जो पत्ती थी ये बाहर निकाल के इस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया हमने। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? वॉट डू यू ऑब्जर्व? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? अपने ऑब्जर्वेशन को हम इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन हमने चैप्टर 2 में भी किया था। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। जब हमने फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका टेस्ट किया था, तब हमने ये टेस्ट किया था। डज दिस मीन दैट लीफ हैज़ स्टार्च इन इट? ये टेस्ट किसका था? ये टेस्ट था स्टार्च की प्रेजेंस का। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि क्या पत्ती में स्टार्च होता है या नहीं होता है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चैप्टर 2 में हमने ये देखा था कि जो हमने रॉ पोटैटो लिया था और उसमें स्टार्च का टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आया था, मीन्स आलू में स्टार्च होता है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। तो पोटैटोज ये स्टार्च कहाँ से लेते हैं? लीव से लेते हैं और इसको अपने आप में स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। तो लीव्स क्या करती हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में और उसमें एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों का ग्रीन कलर किसके कारण होता है? पत्तियों का ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पत्तियां क्या करती हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड खुद बनाती हैं। तो
फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ भी करती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो ये जो फूड बनाया जाता है पत्तियों के द्वारा, ये कहाँ पे, ये प्लांट के या पौधे के अलग अलग पार्ट्स में इकट्ठा हो जाता है. वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर. तो हमने पहले ये पढ़ा था कि जो स्टेम क्या करता है, वो लीफ को वाटर सप्लाई करता है. द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड. और लीफ क्या करती है, इस वाटर का यूज़ कैसे करती है, फूड बनाने के लिए. द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. लीव्स और क्या करती हैं, लीव्स ट्रांसपिरेशन से वाटर लूज करती हैं. हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर. अब स्टेम और लीव्स को वाटर मिलता कैसे है. लीव्स को तो स्टेम से मिलता है, लेकिन स्टेम को वाटर कैसे मिलता है. दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन. तो अब आता है रूट्स. देखते हैं रूट्स. लुक एट फिगर 7.13. हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली. पहेली और बूझो. अब ये देखिए, पहेली और बूझो है, ये जो है अपने अपने प्लांट्स को पानी दे रहे हैं. अब आप देखिए कि कौन सही तरीके से प्लांट्स को पानी दे रहा है. ये देखिए, बूझो क्या कर रहा है, ये पौधे के अंदर स्टेम जहाँ पर है और जहाँ पर रूट है, जहाँ पर सॉइल है, उसमें पानी नहीं डाल रहा है, ये केवल पत्तियों में पानी डाल रहा है. और जबकि पहेली सही तरीके से पानी दे रही है, जिससे कि पूरा पानी सॉइल में जा रहा है. तो सही तरीके से पानी कौन दे रहा है, पहेली. Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities. तो soil में प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं, जिसको कि पानी की ज़रूरत होती है. एक्टिविटी 6. यू वुड रिक्वायर 2 pots, some soil, खुरपी, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर. अब हमको ये एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, 2 pots चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए खुदाई करने के लिए, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर. तो सीजर चाहिए और पानी चाहिए. दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स. तो ये एक्टिविटी जो है ग्रुप में होगी. अब क्या करेंगे, सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड. तो अब हम कहीं भी कोई ग्राउंड में कोई भी ऐसे पेड़ ले लेंगे जो ऐसे ही उगे हुए हों. अनवांटेड प्लांट्स भी ले सकते हैं, लेकिन प्लांट्स एक ही तरह के होने चाहिए. एंड डिग देम आउट विथ रूट्स. तो इन पौधों को हम थोड़ा सा बहुत आसानी से निकाल लेंगे, खुरपी की सहायता से इसको रूट के साथ ही हम निकाल लेंगे. टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक. इनका रूट को नुकसान पहुंचाए बिना इसको बाहर निकाल लेंगे. प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए. तो इसको हम एक को हम पॉट ए में लगा देंगे. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी. और दूसरे प्लांट का रूट क्या है, हम कट कर लेंगे और फिर उसको पॉट बी में लगा देंगे. वाटर देम रेगुलरली. उसको फिर हम रोज़ पानी देंगे. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी. थोड़े दिनों के बाद हम क्या देखेंगे, क्या दोनों प्लांट एक जैसे हेल्दी होंगे. बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट. इज नॉट इट. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट. तो जब आप ये पौधे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस प्लांट में रूट नहीं थी वो मुरझा जाएगा. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रूट्स का क्या काम होता है. ये एक्टिविटी आप करके देखिए. तो इससे हमें ये पता चलेगा कि रूट्स जो होती है वो सॉइल में से वाटर को लेके और स्टेम तक पहुंचाती है. वी वुड रिक्वायर, एक्टिविटी 7 देखते हैं. वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन, वूल, कटोरी एंड सम वाटर. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सीड्स चाहिए. ग्राम के सीड्स चाहिए, एक तो चना चाहिए और दूसरा मेज़ का सीड चाहिए जिसको मक्की भी बोलते हैं, और थोड़ा सा कॉटन चाहिए, कॉटन का छोटा सा गोला चाहिए, और कटोरी चाहिए और थोड़ा सा पानी. क्या करेंगे, टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लेंगे और उनमें हम थोड़ी थोड़ी सी भीगी हुई कॉटन बिछा देंगे. पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज़ इन द अदर. तो एक कटोरी में हम ग्राम के सीड्स रख लेंगे और दूसरे में मेज़ के सीड रख लेंगे. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि रोज़ हमें इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़कते रहना है, इस कॉटन को सूखने नहीं देना है. until the sprouts have grown into young plants.
तो इसमें हमें पानी तब तक डालना है, तब तक इसको भिगोते रहना है जब तक कि उसमें से हमें स्प्राउट्स निकलते हुए दिखाई ना दें। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। अब कुछ वीक्स के बाद ये देखिए, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, इसमें से स्प्राउट्स निकल आएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से हमें कॉटन को अलग करना है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? क्या आप आसानी से कॉटन को रूट्स में से निकाल पाएंगे? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। जब हमने एक्टिविटी 6 की थी और हमने ग्राउंड में से पौधों को निकाला था, तो क्या आपने आसानी से उसे निकाल लिया था? बिना खुरपी की सहायता से आप उसे निकाल पाए थे? नहीं, क्योंकि उसमें रूट थी, और रूट जो क्या करती है, रूट ज़मीन में पौधों को मजबूती से खड़ा रखती है, तो इसलिए हमें उसे निकालने के लिए खुरपी की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब भी यही हुआ है। वी डग देम आउट, दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। तो रूट क्या करती है कि प्लांट को मजबूती से खड़ा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वे मिट्टी में जो है पौधे को एक तरह से फंसाए रहती हैं। तो इसलिए आप जो कॉटन है उसको आप आसानी से इसमें से निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रूट इसमें फंसी हुई है, और वो क्योंकि रूट का काम ही ये है कि रूट मिट्टी में पौधे को खड़ा रखती है। स्टडी फिगर 7.16 A and B carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16A और those in figure 7.16B? अब इन दोनों प्लांट्स की, इन दोनों स्प्राउट्स की ये जो रूट्स हैं, ये आप देखिए, क्या ये दोनों आपको सेम लग रही हैं? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विथ फिगर्स। तो आप इनको मैच करिए, उनकी रूट्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? इन वॉट वे आर दे डिफरेंट? तो ये किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से सेम है? देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, इज नॉट इट? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट? तो आप ये देखिए, ये इन दोनों की रूट्स जो है बिल्कुल अलग अलग तरह की हैं। तो और किस तरह की रूट्स हो सकती हैं, ये हम देखते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। एक हम ग्राउंड में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स उगे हुए हों। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। तो इसको हम खोद के निकाल लेंगे, इसकी जो स्टेम है, स्टेम और रूट्स हैं, रूट्स के साथ ही उसको निकाल लेंगे, और फिर उसके रूट्स को हम, उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई होगी, उसको हम धो लेंगे और फिर उसको देखेंगे। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव ईदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17A और 7.17B? अब आप देखेंगे कि किस तरह की रूट्स हैं। क्या ये जो हमने मेज़ और चना की जो रूट्स हैं, क्या ये उसकी तरह है? आप इसको मैच करेंगे। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17A, the main root is called tap root and the smaller roots are called lateral roots. अब ये देखिए, ये जो इसमें दिखाई गई है 7.17A में, तो इसमें क्या है? मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। इसमें ये एक मेन रूट है और बाकी रूट्स जो है इसके आसपास से ब्रांचेस की तरह निकली हुई हैं। ये देखिए, ये एक मेन रूट है और बाकी रूट ऐसे निकली हुई हैं। प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17B डू नॉट हैव अ मेन रूट। लेकिन ये जो प्लांट, दूसरा प्लांट है, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, इसमें बस सब ऐसे फैली हुई हैं। ये देखिए, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो ये वाली रूट्स जो होती हैं, ये फाइब्रस रूट्स होती हैं। Separate the plants you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots. In group B, those that have fibrous roots. अब जो भी आपने प्लांट्स लिए हैं उनको आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जिनमें टैप रूट होती है और दूसरी फाइब्रस रूट। तो ये रूट के दो टाइप हो गए, फर्स्ट टाइप इज टैप रूट और सेकेंड इज फाइब्रस रूट। ये हो गया टैप रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट।
Do you notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? In 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? तो आपने ये देखा कि रूट्स भी अलग अलग टाइप की होती है और जो लीव्स में वेनेशन होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लांट का नाम लेना है, जो भी आपने अभी तक प्लांट्स लिए हैं उसमें से आपको कोई भी 2 प्लांट्स लेके उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं, फिर उसकी लीफ में किस तरह का वेनेशन है ये लिखना है और उसमें रूट्स किस टाइप का है ये लिखना है। वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि रूट जो होती है वो मिट्टी में से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्व करती हैं एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम क्या करता है, इसी पानी को और मिनरल्स को लीव्स में और प्लांट के और भी सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड। लीव्स क्या करती हैं, लीव्स फूड बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये जो फूड होता है ये स्टेम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। तो इस तरह से हम कुछ रूट्स भी खाते हैं, कुछ प्लांट्स की रूट हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप और टेपियोका। इन सब प्लांट्स के हम रूट्स ही खाते हैं क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। इस तरह से हम और भी प्लांट के पार्ट खाते हैं जिसमें कि फूड स्टोर होता है। डू यू अग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ 2-way ट्रैफिक? राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो इस तरह से ये जो स्टेम हो गया इसको हम 2-way ट्रैफिक भी कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टेम में वाटर और मिनरल्स जो हैं ये ऊपर जा रहे हैं, जो कि वो पत्तियों तक और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा रहा है। और दूसरे रास्ते से जो फूड पत्तियों ने बनाया है वो स्टेम से वापस आके प्लांट के सारे भागों में, रूट्स में और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेम को 2-way ट्रैफिक बोल सकते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं।